जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। आसाम के हालात को देखें तो वहाँ पता चलता है कि 19 लाख लोगों का नाम उस रजिस्टर से कट गया है। कैसे लोगों का नाम कटा है? क्या सिर्फ मुसलमानों का नाम कटा है? नहीं, 5 लाख के आसपास मुसलमान भाई हैं, 14 लाख हमारे। साबिक वजीर आला हुकूमत बिहार इज्जत माब मोहतरम जीतन राम मांझी और कांग्रेस के मुअक्कर लीडर नदीम जावेद साहब आज अररिया की सरजमीन पर इस तारीखी रोजाखर ईदगाह मैदान में हम आपका इस्तकबाल करते हैं और इसी के साथ साथ हर मजहब के लोगों जो इस रोजाखर ईदगाह मैदान को भर दिया है, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसी जमाने में शामली का मैदान आजादी के लिए भरा था और आज हुकूमत हिंद अपने सैटेलाइट के जरिए देख ले कि दस्तूर को बचाने के लिए तारीखी रोजाखर ईदगाह में लोगों ने अपनी तादाद से भर दिया है और पैगाम दे रहा है कि होश रहो, अपने दस्तूर को सही कायम रहने दो। आज इस सरजमीन पे हम बाबा भीमराव अम्बेडकर और दस्तूर साज कमेटी को भी खिराज अकीदत पेश करना चाहते हैं। एक तारीख बुजुर्गों मुजाहिदीन आजादी की लिखी गई है, जिन्होंने मुल्क हिंदुस्तान को आजाद के लिए, आजाद करने के लिए अपने खून को दिया था। और आज एक तारीख आप तलबा यूनिवर्सिटी की लिखी जाएगी जो दस्तूर के मुहाफिज है, दस्तूर की हिफाजत करने के लिए सड़कों पर उतर गए हैं। हिंदुस्तान की तो बड़ी तारीख होगी, एक तारीख आजादी की और दूसरी तारीख हिंदुस्तान के दस्तूर को बचाने की। लेकिन बड़े अफसोस के साथ हम कहना चाहते हैं हुकूमत हिंद के सरबराहान से कि आज जो कुछ तलबा के साथ हुआ और उनका खून हुआ, ये मुल्क के हीरो हैं, ये एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मिसाइल मैन है, इनका खून होते हुए तुमने देखा। लेकिन मैं तुमको पैगाम देना चाहता हूँ, बहाओ खून सड़कों पे, मगर इतना कभी सोचो वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा? तुम्हारे पास यही मुल्क के नौजवान है, जब तुमको मुल्क की हिफाजत की जरूरत पड़ेगी, यही नौजवान, यही मुल्क के तलबा है जो मुल्क की हिफाजत के लिए अपने सीनों को सरहद पर दुश्मनों के लिए दे देंगे। तुम बैठ के आगे करोगे, हमारा सीना दुश्मनों के लिए मैदान में होगा। यह हक और सच है, आजमा करके देख लो। आज तारीखी ईदगाह मैदान से मैं हुकूमत हिंद को यह पैगाम देना चाहता हूँ, मुल्क तरक्की करेगा सनअत से, मुल्क तरक्की करेगा कॉलेज से, मुल्क तरक्की करेगा हीरो बनने से, मुल्क कोबे से तरक्की नहीं करेगा, गाँव गाँव से तरक्की नहीं करेगा, भगवा रंग से तरक्की नहीं करेगा। मुल्क तरक्की करेगा तालीम से, तिजारत से, सनअत से, गनीमत करो। मुल्क का बागडोर तुम्हारे हाथ में, तुम इसकी कदर लो, आवाम तुम्हारी कदर करेगी, आवाम तुम्हारी कदर करेगी। इन नौजवानों की कदर कर लो, मुल्क सही सालिम रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर मैं रोजाखर ईदगाह मैदान से तमाम आए हुए मेहमानान का इस्तकबाल करते हैं और हुकूमत हिंद से ये पैगाम है कि सीए को वापस लेकर के मुल्क की सालिमियत महफूज रखे, और अगर नहीं रखता है तो कान खोल करके सुन ले। हमने मुल्क के आजादी के लिए अपनी गर्दन को दिया था, आज भी देने के हम तैयार हैं। हाथ उठा करके हम कहते हैं हम मुल्क की आजादी के लिए अपने खून को देने के लिए तैयार हैं। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो घट जाता है, खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। ये जुल्म बढ़ने वाला नहीं है, घट जाएगा। होश में आकर के हुकूमत को चलाने का दस्तूर सीखे। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।